डीपी शर्मा सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी शर्मा, गंगानगर में क्या कुछ असर है मौसम का? जिस तरह से मौसम में गिरावट आई है, इसका कितना असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है और किसानों के लिए ये बेमौसम बारिश कैसी होगी? ये बात की जाए गंगानगर की, तो गंगानगर के मौसम को देखते हुए बात की जाए, पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो मौसम है इन दिनों अलग अलग जो रूप इनको देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिन पहले यहाँ गर्मी देखने को मिली, लेकिन अब 3 दिनों से लगातार या 2 दिन से लगातार तो बारिश हो रही थी। लेकिन आज बारिश तो हालांकि नहीं है, लेकिन मौसम में इतना धुंध और कोहरा छाया हुआ है कि मेरे पीछे आप देख कि बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा। साथ ही मैं बता दूं कि जो ये मौसमी अभी जो बारिश हुई है, हालांकि किसानों को कहीं न कहीं इसका फायदा ही मिला अभी तक तो, क्योंकि अभी जो बारिश है वो अच्छे से किसानों को फायदा मिलेगा। सबको गेहूं और चने की फसल जो है वो इससे काफी ज्यादा इनको आराम भी मिलेगा। जी बिल्कुल। डीपी शर्मा, आम जनजीवन पर क्या कुछ इसका असर पड़ रहा है? क्योंकि पहले बारिश हुई थी, आज बारिश नहीं है, धुंध है, सर्दी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, तो इसको लेकर आम जनजीवन और यातायात पर कितना प्रभाव पड़ा है? जी बात की जाए आज की जो धुंध है, काफी ज्यादा सर्दी है और आम जनजीवन के ऊपर इसका काफी ज्यादा असर देखने को पड़ा है। मैं बाजार के अंदर हूँ, बाजार जो अभी तक खुला नहीं है। लोग बाग अलाप दिला करके और जो आता है वो जो सर्दी दूर करे। मेरे साथ में काफी लोग भी खड़े हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। सर बताइए क्या सर्दी है और क्या कहना चाह रहे हो सर्दी के बारे में? सर्दी पिछले 3-4 दिनों से बहुत है। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, इससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जो पानी की कमी चल रही थी, उस पानी की कमी को भी दूर होगी और इसकी धुंध की वजह से जो सरसों और चने की जो कड़क गेहूं की फसल है उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पानी की बंदी चल रही थी। क्योंकि इस बार सिंचाई पानी मिलने वाला था, उस पानी की कमी को सिंचाई पानी जो नहीं मिलने वाला था उसकी कमी को पूर्ण होगा। इस बरसात से लोहड़ी के पर्व तक ऐसा ही हालात रहने के आसार हैं। इससे लोगों को घर में रहकर अपना बचाव करना पड़ रहा है और कोरोना महामारी के कारण भी जो बुजुर्ग हैं उनको वैसे भी घर पे रहने के लिए प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया है, तो इससे पाला पड़ने से लोगों को राहत मिलेगी। जी बात की जाए तो ये जो भी बारिश हुई है, ये जो भी आईजीएन की जो नहर थी उसके अंदर पानी की कमी थी और किसानों की मांग की थी पानी की, लेकिन इंद्रदेव ने किसानों की इस बार जो है वो सुनाई की है और बारिश से जो है सरसों गेहूं को चने की जो फसल है उसको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो वही दूसरी तरफ बात की जाए तो धुंध के कारण जो आम जनजीवन के ऊपर असर पड़ा है। सर्दी बढ़ी है, ठिठुरन बढ़ी है और ये बर्फीली हवाओं के चलते आम जनजीवन को घरों में डूबने के लिए मजबूर कर दिया है। जी डीपी शर्मा जी, धुंध काफी बढ़ गई है, क्या यातायात पर इसका असर देखा जा रहा है? धुंध के कारण के जो गाड़ियां चल रही है वो सड़कों के ऊपर रेंग के चल रही है, दिन में लाइटें जला करके करना पड़ रहा है। हालांकि धुंध को देखते हुए लोग काफी ज्यादा अलर्ट भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो दुर्घटना का भी है ना अक्सर जो इसकी संभावना बनी रहती है। जी डीपी शर्मा जी, ये जो सर्दी है इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ इंतजामात किए हैं? शहर में जो राहगीर आते हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? और सर्दी से होने वाली मौसमी बीमारियों को देखते हुए प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? ये बात की जाए सर्दी से होने वाली मौसमी बीमारियों की, मौसमी बीमारियों का खतरा जो है इस समय मंडरा रहा है। एक तरफ कोरोना का भी जो काफी ज्यादा भय, अभी जो कल ही जो गंगानगर जिले के अंदर 32 मरीज जो है कोरोना से पॉजिटिव मिले हैं, ऐसे के अंदर जो प्रशासन तो वो अलर्ट हो ही रखा है। तो साथ ही प्रशासन ने अब आमजन को भी चेतावनी दी है कि जब भी आप यात्रा करते हैं तो थोड़ा सावधानी से करनी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये अभी जो ठंडक है इससे आम जनजीवन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है, मौसमी बीमारियां बढ़ रही है। ऐसे में आमजन से जनता भी अपील करता है कि अपना सावधानी रखिए, कोरोना काल है और कोरोना काल को देखते हुए सावधानी जरूरी है। डीपी शर्मा जी, फसलों के लिए ये सर्दी किस तरह की मानी जा रही है? किसानों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि कुछ फसलों के लिए फायदेमंद है तो कुछ फसलों के लिए नुकसान भी है ये सर्दी और बेमौसम की बारिश। ये बात की जाए तो इसमें जो गंगानगर जिले के अंदर ये कृषि प्रधान एरिया है और कृषि प्रधान एरिया के अंदर ये अभी सर्दी तो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पानी की जो कमी पिछले इंदिरा गांधी नहर के अंदर पानी की कमी जो वो दिख रही थी। ऐसे में किसान जो है वो सड़कों पर आंदोलन करने के लिए भी तैयार बैठा था, लेकिन इंद्रदेव ने सुनाई की है। ऐसे के अंदर जो सरसों गेहूं चने की फसल है उसको फायदा मिलेगा। साथ ही यहाँ इस बार जो है किन्नू है,
किन्नू की जो फसल है उसको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ये धुंध की वजह से किन्नू के अंदर ज्यादा मिठास आता है, क्योंकि इस एरिया के अंदर जो किन्नू है, इस बार जो पहली बार पिछले 2 सालों से ये जो बंद पड़ा था, किन्नू की जो फसल है वो बांग्लादेश भेजी गई थी। तो ऐसे के अंदर जो अभी किसान है वो काफी ज्यादा खुशहाल अभी तक तो नजर आ रहे हैं कि अगर इसी हिसाब से बारिश पड़ती रही और जिस हिसाब से भी धुंध पड़ रही है तो किसानों को ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। जी डीपी शर्मा जी, यातायात पर अगर प्रभाव पड़ता है तो महंगाई बढ़ती है, क्या ऐसा भी कुछ असर शहर में देखने को मिल रहा है? क्योंकि कोहरे के चलते यातायात पर असर पड़ रहा है, वाहन कम चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। जी बात की जाए यातायात को लेकर के, तो यातायात जो है वो इस समय काफी ज्यादा जो लोगों को परेशानी हो रही है। धुंध का जो कोहरा वो छाया हुआ है, बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो एकदम धुंध नजर आ रही है। जो साधन चल रहा है यातायात, जो दोपहिया वाहन है वो भी काफी ज्यादा परेशान है, जिनके अंदर लाइटें जला करके और उनको सावधानी से चलना पड़ता है, जी क्योंकि नहीं तो थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इसमें दुर्घटना भी की जो संभावना बनी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी शर्मा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि ठंड बढ़ रही है, कोहरा धुंध छाया हुआ है। बारिश के बाद कोहरा छा गया है, वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं, लोगों की दिनचर्या इससे प्रभावित हो रही है। ये जो बेमौसम की बरसात है इससे कुछ किसान मायूस हैं तो कुछ के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये बेमौसम की बरसात कुछ फसलों के लिए अच्छी है, लेकिन कुछ फसलों के लिए ये बेमौसम की बरसात लाभकारी नहीं है, इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। फिलहाल बारिश के बाद घना कोहरा छाया हुआ है, इसका असर लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है।